मेरे ख्याल से वो आईपीएल ऑक्शन तो जल्दी है, तो फिर उसके बाद ही है वाइट बॉल टूर्नामेंट। बट इस बार अलग फॉर्मेट सेट किया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। अभी हम शुरुआत में 5 मैच खेलेंगे रणजी ट्रॉफी के, फिर हॉल्ट आएगा, फिर जैसे आपने पूछा वाइट बॉल होगा, फिर जाकर दोबारा रणजी ट्रॉफी रिज्यूम होगा जैन एंड में। तो एज अ प्लेयर चैलेंज रहेगा फॉर्मेट्स के बीच में स्विच करने के लिए। बट यहीं पे शायद एक्सपीरियंस काम आएगा, जो हमने सीखा हुआ है पिछले कई सालों में वाइट बॉल खेल के भी, तो वो एक्सपीरियंस यूज़ करके ये टूर्नामेंट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड में जब भी हम खेलेंगे, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली हो या विजय हज़ारे हो। और काफ़ी मतलब कंट्री में जितने भी बॉलर्स हैं जो काफ़ी बॉलिंग करते हैं रेड बॉल क्रिकेट में, उन लोग के लिए भी एक थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि T20 में 4-4 ओवर की बॉलिंग होगी, तो बॉडी वाइज भी सारे फ्रेश हो जाएंगे। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक को लेकर के काफ़ी बोला है कि डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, उससे जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं उनकी वापसी के जरिए डोमेस्टिक भी होगा। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं बीसीसीआई के? नहीं, फॉर्म तो टाइम टाइम की बात है। अब कहावत तो ऐसी है कि फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। तो समय किसी प्लेयर का ख़राब आता है, अच्छा आता है। अगर आप डोमेस्टिक भी खेल रहे हो, इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, अगर आपका समय अगर ख़राब है तो वो ख़राब ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर किसी के रन नहीं बन रहे नहीं बनेंगे, किसी को विकेट नहीं मिल रहे तो नहीं मिलेंगे, वो वैसे ही चलते आता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम गेम को कैसे रीड करते हैं, सिचुएशन कितना जल्दी समझ पाते हैं, और उस सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे बैटिंग बॉलिंग करते हैं, हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राउंड पे, तो वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं मेरे ख्याल से। शार्दुल, पिछली बार जैसे बीजेटी में आप हीरो रहे थे, इस बार का जैसे बॉलिंग लाइनअप है, आप उस बारे में क्या कहोगे? पिछली बार जितना बैलेंस है, इस बार का बॉलिंग लाइनअप इंडिया का? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा इंटेंस होती है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में हम जाकर खेलेंगे, हमारे लिए वो अवे कंडीशंस है, तो सबके लिए चैलेंज होगा, सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं बट बैटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी। और मेरे ख्याल से इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ आज के तारीख में बहुत अच्छी है, तो जो प्लेयर्स इंडिया ए से भी इंडियन टीम में गए हुए हैं फिलहाल, वो मतलब कुछ ना कुछ तो कर कर दिखाएंगे, यही उम्मीद है। And Shardul, whenever we talk about Australia, I think the thing that they start doing is mind games. They've already started saying that Indian players won't be able to stand at the pace that we have to offer. How do you look at this, the mind games that they start playing long before the tournament even starts? I feel the best thing to do is not reply them. I mean, let them talk. Why should we reply and make it big? Don't give them anything to catch on, and then let's see how much they talk. I would do that if that happened to me. अगर शार्दुल जो बॉलर स्क्वाड गया है ऑस्ट्रेलिया वो काफ़ी नए हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो बहुत सीनियर हैं और आपने खेला ही। एडवाइस मैं क्या दूँ, वहाँ पे बुमराह है कोचेस है, तो वो ज़्यादा बता पाएंगे वहाँ पे। और हमारे साथ अभी इंडियन टीम के बॉलिंग कोच मोने मॉकल भी है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो साउथ अफ्रीका कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में, मतलब ब्लैक सॉइल जहाँ पे पेस और बाउंस होता है, वहाँ पे वो काफ़ी खेले हुए हैं, तो उनकी जो भी सजेशंस रहेगी, एडवाइसेस रहेंगी प्लेयर्स अपने बॉलर्स को, वो काम में आएगी। बाकी तो हर मैच में हर पिच कंडीशन अलग होती है, तो वो तो दिन दिन की बात है, ये मैं कहूँगा। यहाँ पे आज आपको या मुझे बैठ कर के अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आज अगर हम कुछ बोलेंगे और वहाँ पे कुछ पिच अलग होगा, तो हमारी बात तो लेकिन उसके ऊपर रिवर्स बॉलर को आएगी। बैट्समैन बनना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से नीचे जब भी हमारे बैटिंग लाइनअप के बाद जो भी टेलेंडर्स आते हैं या जो बॉलर्स भी आते हैं जो बैटिंग कर पाते हैं, वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना टीम के लिए अच्छा है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर टीम 300 रन करने वाली है, वही 350 पौने 400 लग जाते हैं, तो प्रेशर बनता है सामने वाली टीम पे भी कि अरे टेल ने भी 70-80-100 रन जोड़ दिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम भी करते आ रही थी। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, वो लोग नीचे आकर के उतने रन जोड़ते थे, कोई एक बैट्समैन सामने खेल रहा हो तो उसके साथ पार्टनरशिप बनाते थे। तो अगर हमारे साइड से भी अगर वही चीज़ हो गई, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बट हम कहीं पे भी खेल रहे, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, कोई और कंट्री में खेल रहे हो, जितने रन स्कोर बोर्ड पे लगेंगे उतना टीम को ही फ़ायदा होने वाला है। ऑलराउंडर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे टूर पे, और पिछली बार भी हमने देखा आपका और वाशिंगटन का जो प्रदर्शन था पिछले टूर में, काफ़ी महत्वपूर्ण था भारतीय जीत के लिए। इस बार वाशिंगटन है, हमारे पास जडेजा हैं, अश्विन हैं, तो इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा बीजी टीम में? जी बिल्कुल, ऑलराउंडर एक टीम को बैलेंस देता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि
सीमिंग कंडीशंस में अगर हम लोग खेल रहे, विकेट जल्दी चले जाते हैं, तो वो एक जब भी ऑलराउंडर्स टीम में खेल रहे तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहता है कि अरे अब भी हमारे 7, 8, 9 नंबर पे भी प्लेयर पड़े हुए जो बैटिंग कर सकते हैं। तो अगर कभी मतलब भगवान ना करे बट अगर जल्दी विकेट चले गए तो जो लोग अंदर खेल रहे हैं वो भी यही सोचते हैं कि नहीं हमारे पीछे जो आने वाले प्लेयर है वो भी बैटिंग कर सकते हैं, तो हम भी और ज़ोर लगा के खेलेंगे। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है कि ऑलराउंडर्स टीम में होने का, वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि मतलब मैं हमेशा एक चीज़ पे स्ट्रेस करता हूँ कि कोई भी आप कंट्रीब्यूशन करो, चाहे वो बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो या बॉलिंग में हो, वो टीम को जिताने में काम आती है। और जब भी मैं एज अ प्लेयर खेलता हूँ तो मैं वही सोच रख करके खेलता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, आपको लगता है कि इंडिया को जाना चाहिए हम लोगों को? पाकिस्तान जाना चाहिए हमें खेलने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? वो तो अभी बोर्ड का और गवर्नमेंट का कॉल है, हम कैसे कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा शार्दुल भाई, विराट रोहित का फॉर्म एक कंसर्न रहा है भारतीय टीम के लिए। हालिया न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं, और अब हालांकि विराट ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, बट काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इस वक्त पे झेलना पड़ रहा है दोनों ही बल्लेबाज। इस तरह से आप इनको देखते हैं फॉर्म रिवाइवल को खास करके? मतलब खेलने के साथ क्रिटिसिज्म तो हमेशा आएगा, और हम अगर विराट बैटिंग करें तो हम उससे 100 रन ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मतलब अगर कभी वो 70 भी बना लिए तो वो ऐसे लगता है कि अरे विराट फेल हो गए, लेकिन यार उसने 70 रन बनाए, इतनी सारी सेंचुरीज बनाई हुए है। वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर के बाद वही है जिन्होंने इतने शतक जोड़े हुए हैं। तो हमें मतलब सबको अंदर ही अंदर पता है कि विराट ऑस्ट्रेलिया में कैसे बैटिंग करते हैं, और वो खेलने के लिए उनके पास मतलब चाहे वो टेक्निक हो, आइडियाज़ हो, सब कुछ है ऑस्ट्रेलियन टूर पे सक्सीड होने के लिए। और वो पहले भी वो कर चुके हैं, जितनी बार भी वो ऑस्ट्रेलिया गए उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही है। तो इस बार भी वो 100% करेंगे, मेरा तो पूरा विश्वास है। Sir, just one question, not what he asked, but on the lines of Champions Trophy only. Pakistan is continuously saying that we can survive without India, we can survive without Indian cricket, the tournament can happen without Indian cricket, just give it to us. And on the other hand, we see Australian newspapers doing stories in Hindi and Punjabi because they know the target audience is India when it comes to filling the stadiums in any part of the world, not just India. How do you respond to these statements that Pakistan cricket keeps making to keep their cricket alive? Like I said, it's none of my concern, and honestly, I am not qualified to make statements on that matter. I wish someday I can be in the deciding position, but it's not anytime soon. Right now, I'm just a player, so I also get the news, and sometimes we are also confused what's going to happen ahead. So yeah, but shifting the focus back to cricket, after the BGT, there's Champions Trophy which is coming up, like you said. So all in all, there's a packed upcoming schedule for the Indian team. आखिरी सवाल शार्दुल भाई, काफ़ी समय से टीम से बाहर भी हैं, कुछ कम्युनिकेशन हुई बीसीसीआई की तरफ से टीम में वापसी को लेकर के, रेड बॉल या वाइट बॉल में? नहीं, मेरी कुछ कम्युनिकेशन तो नहीं हुई है, बट अभी मैं सर्जरी से वापस आया हूँ, तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है कि उस वजह से मैं अभी फ़िलहाल टीम में नहीं हूँ। बट अभी फिटनेस तो पूरी अचीव हुई है, और ऑस्ट्रेलिया टूर भी लंबा टूर है, तो कभी भी मौका बन सकता है। उसके बाद आने वाले समय में इंग्लैंड की टीम भी इंडिया में आने वाली है वाइट बॉल खेलने, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो काफ़ी क्रिकेट है, तो कहीं ना कहीं पे तो चांस तो ज़रूर मिलेगा। मेरा बस अभी एक ही चीज़ पे फोकस है कि मेरी जो फिटनेस है वो और बेहतर करके बॉलिंग में और ज़ोर लगाना है।